हम एनुअली बहुत बड़ा नंबर ऑफ़ शीप जो है वो सेल ऑफ करते हैं। तो ये कहूँगी कि मैंने शीप को नहीं चूज़ किया, शीप ने मुझे चूज़ किया। पहले ही सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप जो ये है वो है कि ये शाहरी जी क्या करी, ये है कि ऐसे रलित मिलित किया, बट इवेंचुअली। आइए आज आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से कराते हैं जिन्होंने 2016 में अपने एंटरप्रेन्योरशिप के सफ़र का आगाज़ किया। शहर श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली अस्मा ने कई मुश्किलातों का सामना भी किया और इन मुश्किलातों का सामना करने के बाद अभी ये एक कामयाब एंटरप्रेन्योर है। ये न सिर्फ अपने घर को, अपने बच्चों को संभालती हैं, बल्कि इसके साथ साथ खान साहब बडगाम में ये एक फार्म भी चलाती हैं और इस फार्म में न सिर्फ भेड़ बकरियां बल्कि इसके अलावा इन्होंने कई और जानवरों को भी इंट्रोड्यूस किया है। आइए इनसे ही इनके सफ़र के बारे में और इस फार्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहूँगी कि मैंने शीप को नहीं चूज़ किया, शीप ने मुझे चूज़ किया। क्योंकि हुआ क्या कि हम लोग अराउंड 2016-17 की बात है, जिस टाइम पे हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, बिगड़ी हुई थी। मटन मीट की सप्लाई काफ़ी कम हो गई थी, लाइक शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई थी। एंड एज वी ऑल नो, वी ऑल आर मीट लवर्स। पहले बहुत छोटे नंबर के साथ शुरू किया कि लेट्स सी कि हाउ डज़ इट टर्न आउट, बट अल्हम्दुलिल्लाह इवेंचुअली पहले तो कुछ डेफिनेटली बहुत सारे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स थे। अल्लाह ताला की मदद से वी फाइनली रीच्ड दिस स्टेज जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सप्लायर्स बन गए हैं, सप्लायर्स ऑफ मीट, सप्लायर्स ऑफ वूल एंड सप्लायर्स ऑफ मेनी अदर थिंग्स दैट आर एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट। शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई एक्सपोजर नहीं था। हम बिल्कुल वैसे ही कैजुअल यूथ थे जैसे आप देखेंगे जो भी आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे यूनिवर्सिटी ग्रेड के स्टूडेंट्स मिलते हैं, वैसे ही तरह के हम भी थे। सो यहाँ की तरफ आना और शीप को चूज़ करना ये विद टाइम हुआ। और जब हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया, द फर्स्ट टाइम आई टच्ड अ शीप, आई रिमेंबर कि मेरे गूज बम्प्स खड़े हो गए थे, रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मैं बिल्कुल एक कैजुअल सी एक लड़की थी जिसने कभी भी एनिमल्स को हाथ नहीं लगाया हुआ, जो बिल्कुल डिफरेंट तरह की अपब्रिंगिंग में बड़ी हुई थी। बट लेकिन इवेंचुअली ये रियलाइज़ हुआ कि जो शीप है, क्योंकि ये अंबियाओं की भी सुन्नत रही है, हमारे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत रही है, तो इसमें काफ़ी बरकत है। क्योंकि आप देखें नॉर्मली जो डंग शीप करते हैं उसको भी हम बहुत अच्छी तरह से यूज़ करके उसकी कंपोस्टिंग करते हैं, उसको मन्योर में चेंज करते हैं। और जैसा कि आप आसपास यहाँ इस जगह पे देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेस हैज़ बीन डेवलप्ड एज एन ऑर्चर्ड। तो इस ऑर्चर्ड में मन्योर की रिक्वायरमेंट थी। वो हमने जो हमारा कंपोस्ट पर ईयर एनुअली मिलता था हमें, वो इतना ज़्यादा था क्वांटिटी में कि या तो हमें उसको ज़ाया कर देना था या हमें लोकल मार्केट में बेच देना था। सो वी रियलाइज्ड कि हम इस जो हमारा ये छोटा सा शीप फार्म है, इसके साथ हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए शुरू किया, जहाँ पे हमने जो बाकी की बची हुई ज़मीन थी इसमें ऑर्चर्ड डेवलप करना शुरू किया। सो वी हैव डेवलप्ड अ हाई यील्डिंग वेराइटी, जो हमारा हाई डेंसिटी एप्पल्स रहते हैं वो हमने यहाँ पे उगाए हैं, प्लस सम स्ट्रॉबेरीज, सम कीवीज़ एंड सम ग्रेप वाइन एज वेल। तो ये एक इस तरह का प्रोजेक्ट बन गया है जहाँ पे वन थिंग इज़ लीडिंग टू द अनदर। जैसे हमारे जो शीप है उनका जो डंग होता है, जो पेलेट्स होते हैं, दैट इज़ चेंज्ड, कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। उसको हम बिल्कुल ऑर्गेनिकली कंपोस्ट करते हैं, कंपोस्ट में चेंज करते हैं और फिर उसी कंपोस्ट को हम अपने ऑर्चर्ड में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमने कुछ डक्स रखे हुए हैं, कुछ गीज़ रखे हैं, वी हैव सम चिकन, कॉक और हैन है हमारे पास। वी हैव कश्मीरी एग्स, जिसकी काफ़ी हद तक किल्लत है हमारे लोकल मार्केट में, हम उस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं। सो वी आर ओवरऑल डेवलपिंग दिस प्लेस, एक तरह का हम पर्माकल्चर में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। या द बिगेस्ट चैलेंज वॉज कि ये बिल्कुल एक अनइनहेबिटेबल प्लेस थी, कोई भी इंसान ज़ात, आदम ज़ात यहाँ पे नहीं था। बट इवेंचुअली हमने इस जगह को डेवलप किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कनेक्शंस जो भी थे, वाटर कनेक्शन या जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन था वो लिया। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जो हमारा यहाँ पे लोकल शीप हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट है, दे हैव बीन ऑल थ्रू वेरी सपोर्टिव फॉर अस। उनके जो वेट्स है और पैरा वेट्स है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हमें उनसे मिला हुआ है। अभी हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज़ जो लोकल जो हमारे शीप रहते हैं उनको जो हम एक
फीड के तौर पे जो ग्रास प्रोवाइड करना होता है वो हमारे लिए एक शॉर्टेज हमें पड़ती है उसमें, क्योंकि वो लोकली बनाया जाता है और काफ़ी कम उसकी जो क्वांटिटी है वो पर ईयर एनुअली हमें मिल पाती है। तो ये एक चीज़ है जो हमारे लिए अभी भी एक शॉर्टकमिंग है। हमारा जो ये इनिशिएटिव है ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम खुद को बेनिफिट कर पाए या हम लोकल जो सप्लाई है मटन की या ब्रीडिंग जो ईव्स एंड ब्रीडिंग रैम्स है उनकी प्रोवाइड कर पाए, बल्कि हम एक छोटा सा ऐसा यूनिट बना ले जहाँ पे कुछ नहीं तो 10 से 20 लोगों को हम भी एम्प्लॉयमेंट दे पाएँ, जिससे ना सिर्फ हमारा घर चले बल्कि उन लोगों का भी घर चल पाए और एक अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में भी वो काम कर पाए, जहाँ हम ना सिर्फ उनके मंथली रेम्यूनरेशन को देखते हैं बल्कि उनकी ओवरऑल ग्रूमिंग को देखते हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ एक कनेक्शन बना पाते हैं। दैट हैज़ बीन पॉसिबल ओनली व्हेन हमने इसको एज अ कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी की डेट में वी हैव 4 to 5 लोकल एम्प्लॉयज़, जिसको इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमारे प्लान से हम बढ़ाएंगे। जैसे जैसे हमारा फार्म बढ़ता चला जाएगा तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी बढ़ते जाएंगे। देखिए हमारे यहाँ पे डिफ्रेंसीशन काफ़ी रहती है। मेरा ये मानना है कि जो फीमेल होती है चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए उसके लिए चैलेंज एज़ कम्पेयर टू हर मेल काउंटर पार्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेल काउंटर पार्ट्स की अगर बात करें उनका काम ही काम है, बट व्हेन इट कम्स टू फीमेल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए उनको अपना काम जो है वो अंजाम देना पड़ता है। उसके ऊपर मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी अपब्रिंगिंग एक सिटी में हुई है, अर्बन एरिया में हुई है। मेरे बोलने का तरीका या बाकी सब कुछ जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ द प्लेस दैट आई एम करेंटली वर्किंग एट। तो उससे ये होता है कि पहले ही सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप जो ये है वो है कि ये शहरी जी क्या कर रही है कि ना ऐसे रलित मिलित किया, बट इवेंचुअली जैसे ही मैं यहाँ के लोकल्स के साथ काम करना शुरू करती हूँ तो दे रियलाइज़ ओवर टाइम कि मैं बिल्कुल वैसी हूँ जैसे वो हैं। आई ऑल्सो टच शीप डंग द वे दे डू, मैं भी शीप को उसी तरह से कैरी करती हूँ जिस तरह वो करते हैं। तो ये पहले के जो जिसको हम इंट्रोडक्टरी डायलेमास कहते हैं वो उनके माइंड में रहते हैं हमेशा कि खबर ये क्या कि परियम छे खबर क्या करे। तो वो एक सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप रहता है। उसके बाद ये होता है कि शायद इनके माइंड में ये रहता है कि ये जो वुमन है शी माइट नॉट बी एबल टू डू हर वर्क एज एफिशिएंटली एज अ मैन वुड डू, बट इवेंचुअली मेरे साथ काम करके दे रियलाइज दैट वाज जस्ट उनके माइंड में ही था, वो दैट वाज नॉट अ फैक्ट। पहले तो अल्लाह ताला और उसके बाद ऑन ग्राउंड माई हस्बैंड, माई पेरेंट्स इन लॉ, दे हैव ऑलवेज़ बीन वेरी वेरी सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे दे हैव ऑलवेज़ बीन सपोर्टिव फॉर वट एवर आई एम करेंटली, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फॉर दैट। एंड मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी, चाहे वो मेल है या फीमेल, डोंट रन आफ्टर गवर्नमेंट जॉब्स। येस डेफिनेटली आपको अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी चाहिए, क्योंकि जैसे वी ऑल नो हमारी पहली आयत जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी है वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सो पढ़ना तो आपके ऊपर मैंडेटरी है। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप पढ़ाई छोड़ के ये काम करें, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे और एरियाज़ हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट शीप हस्बेंड्री और फॉर दैट मैटर आप फार्मिंग में ही सिर्फ नहीं जा सकते। येस, बट दिस इज़ अ फील्ड जो मुझे एक वर्जिन फील्ड लगता है। बहुत कन्वेंशनल तरीके से किया जाता है, बहुत कम प्रोडक्शन मिलती है, बिकॉज एज वी नो हमारी स्टेट इज़ फार लैगिंग बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू हॉर्टिकल्चर और शीप हस्बेंड्री और फॉर दैट मैटर कोई भी और तरह की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में हम डिपेंडेंट है बाहर वाली स्टेट्स के ऊपर। लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लैंड भी बहुत अच्छी है और इरिगेशन की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी है। देन वाई आर दीज ये लिमिटेशंस हमने अपने माइंड में क्यों रखी हुई है? वाई आर वी ओनली आफ्टर गवर्नमेंट जॉब्स? हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम एनुअली बहुत बड़ा नंबर ऑफ़ शीप जो है वो सेल ऑफ करते हैं टू द लोकल मार्केट, मीट के पर्पज़ से भी और ब्रीडिंग के पर्पज़ से भी, प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के पर्पज़ से भी, जिसकी वजह से हम ना सिर्फ खुद एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहे हैं बल्कि बहुत सारे लोगों को और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये एक्सप्लोर करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि जो आप गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भाग रहे थे वो एक अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो एक नौकरी ही है। बट व्हेन इट कम्स हियर यू आर नॉट अ नौकर हियर, यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ, और जितना हार्ड वर्क आप करेंगे आपका जो ग्रोथ का ग्राफ है वो ऊपर चलता चला जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू एनी अदर जॉब इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे अ जॉब एज ओनली, बट वो लिमिटेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक वादी कश्मीर में 70,000 से ज़ायद ब्रीडर्स हैं और इसके साथ साथ
19 लाख से जायद भेड़ों की आबादी भी है। कश्मीर में सालाना 600 किलोग्राम की मटन की डिमांड होती है, जिसमें 350 किलोग्राम दूसरे रियासतों से इंपोर्ट किया जाता है, जिसके नतीजे में भेड़ पालने के लिए साजगार माहौलियाती और जोग्राफिकल हालात होने के बावजूद भी हर साल 40 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है। जहां गवर्नमेंट ने कई ऐसी स्कीम्स निकाली हैं जिसमें ब्रीडर्स को सब्सिडी और फाइनेंशियल असिस्टेंस फराहम की जाती है, लेकिन फिर भी हर साल 1 करोड़ से जायद भेड़ बकरियां दूसरे रियासतों से इंपोर्ट कराई जाती है। लीडर्स के मुताबिक कश्मीर में घास की कमी है, क्योंकि गाशराई जमीन पर या तो लोगों ने कब्जा किया हुआ है या तो फिर हुकूमत ने इस जमीन पर बिल्डिंग्स बनाई हुई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 17% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। वहीं अगर देखा जाए तो मटन की लोकल डिमांड ही इतनी ज़्यादा है कि इस फील्ड में काफ़ी पोटेंशियल है और यहाँ पर लोग अपना रोजगार अच्छे से कमा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट ऐसे इकदाम उठाए कि कश्मीर में घास की कमी को पूरा किया जाए और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काम से जुड़े और इसमें अपना रोजगार बनाएं।